नमस्कार। आज 23 अप्रैल है। लगभग एक माह होने जा रहा है लॉकडाउन का, और कोरोना वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया के साथ साथ भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में युद्ध लड़ रहा है। पूरी दुनिया हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री की सराहना कर रही है। इवन बिलियनियर बिल गेट्स भी सराहना कर रहे हैं, और सराहना हो रहा है सिर्फ मैनेजमेंट को लेके। एक व्यक्तित्व दूरदर्शी कैसे होता है और दूरदर्शिता से वो कैसे निर्णय लेता है, जो हम लोग आज का निरंतर एक एपिसोड बना रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, उसी का परिणाम है। तो आज फिर से हम अगला एपिसोड जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बनाना चाह रहे हैं, एक आध पक्ष और बचा रह गया है, उसको करके हम इस पूरे 6-7 इश्यूज़ में एक तरह से कंपाइल कर लिए हैं। लॉकडाउन का एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। तो आज कल हमने जो त्रिवर्ग की बात की थी, नेगेटिविटी की बात की थी, काम, क्रोध, मद, लोभ, जेलसी, उसका परिणाम देखिए सबके सामने आ रहा है। आज बॉम्बे में एक पत्रकार, रिपब्लिक के पत्रकार अर्णव गोस्वामी पर यूथ कांग्रेस के लोग तथाकथित हमला करते हैं, और अमेरिका असहिष्णु हो जा रहा है। कई तरह के रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये सब लॉकडाउन के अंदर मंथन करने की योग्य बात है कि कौन कैसा बिहेवियर करेगा। तो इसी मुद्दे पर आज हम, चूंकि हिंसा नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग खिलाफ हैं, धैर्य होना चाहिए, तो ये सब जो कल बातें बताई थी उसमें आज हम गांधी को लेके याद करते हैं। क्योंकि हिंसा हुई है तो गांधी, बॉम्बे में हिंसा हो रही है तो गांधी पर बात करते हैं। तो गांधी जो हैं एक युग पुरुष हैं, अमर व्यक्तित्व है उनका। और गांधी इसलिए बोलेंगे कि फिर रामचरितमानस से रामराज तक जोड़ के हम कंक्लूड करेंगे। तो जो ग्लोब के लिए पूरी दुनिया गांधी को जानती है, तो द सिग्निफिकेंट ऑफ गांधी, द रीजन व्हाई ही वाज द सिंगल मोस्ट important political leader of the 20th century is that he demonstrated by his non-violent overthrow of British rule that the most natural human urge, aggression directed by the equally natural impulse to task charge of one's own destiny, could be effectively, in fact far more effectively accomplished without the use of violence. तो आज का मैसेज क्या है कि गांधी को क्यों हम युग पुरुष कहते हैं, क्यों 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, और हमेशा के लिए मानेंगे कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार बनाया था। और इसीलिए गांधी विजयी होकर निकले, और गांधी ही देश के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े रोल मॉडल हमारे सामने बन के लिखे। तो उनकी पर्सनालिटी, गांधी की पर्सनालिटी क्या थी? यही था, संयम, त्याग, नेतृत्व करने की क्षमता, दूरदर्शिता, अहिंसा, ट्रस्टीशिप। ये सारे चीज़ देखिए इस लॉकडाउन पीरियड में हमको दर्शन हो रहा भारत में, और ये विश्व को इस दर्शन को समाहित करना होगा। लेकिन गांधी ने एक रामराज्य की भी कल्पना की थी। गांधी का जो आइडियल इकोनॉमी था एज ए इकोनॉमिस्ट, उस पर भी हम लोग बात कर लें थोड़ा, वो है रामराज्य। उन्होंने कहा था कि द इकोनॉमी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सप्लॉयटेशन। अर्थशास्त्र जो होता है या अर्थव्यवस्था होती है, किसी प्रकार के शोषण रहित होना चाहिए। तो आज पूरी इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड है। हम एक्सप्लॉयटेशन न करें तो विकास न हो। और पर्यावरण का जो मुद्दा है, या ये जो अज्ञात डिजीज का मुद्दा है, वो एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा। तो गांधी कहते थे कि वो एक्सप्लॉयटेशन फ्री होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रमोट फोर्स ऑफ वायलेंस विद इन द इकोनॉमी नॉर बिटवीन अमॉन्ग एनी कंट्रीज। मतलब ये किसी भी अर्थव्यवस्था के बीच में या देशों के बीच में ये कोई हिंसा की प्रवृत्ति या फोर्स की प्रवृत्ति के साथ नहीं होनी चाहिए। अमेरिका चीन का जो ट्रेड वॉर है वो हिंसक है, रिवेंजफुल हो गया है। तो गांधी देखिए कितनी दूरदर्शिता वाली बात करते थे। भारत कहते थे कि इससे बचिए। तो ये राम राज्य का मॉडल। और वो फिर कहते थे कि इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। A society must be built in which every village has to be self-sustained and capable of managing its own affairs. And growth will not be a pyramid with the apex sustained by the bottom. कितनी सुंदर बात गांधी कहती थी, इसमें कोई डिनाइल भी नहीं हो सकता। भारत जैसे देश में स्वराज यानी हम अपने ऊपर राज करें। अपने ऊपर राज माने
इस लॉकडाउन पीरियड में प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर हम घरों में अपने रह रहे हैं, निष्ठापूर्वक रह रहे हैं और अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने ऊपर राज कर रहे हैं। ये जो हम लोग आज वार्ता कर रहे हैं सब कई दिनों से, ये उसका परिणाम है। हम कितने स्वतंत्र हैं लेकिन अपने ऊपर राज कर रहे हैं। और सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, विलेज ओरिएंटेड होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे तबके को जो पिरामिड बनता है, ऊपर कोई ऊपर का तबका हो, नीचे कोई बॉटम का तबका हो। ऐसा नहीं हो कि उसको सप्रेस करते हुए आप विकास का कोई पिरामिड बनाए। ये स्वराज का मॉडल था। और गांधी जी आइडियलाइजेशन इज यूनिवर्सल। If it is true and theoretical substanted, other countries have lessons to learn. Therefore, we know and we have to know the parameters of the idealized society. This ideal society was Gandhi's Ram Rajya. Ram Rajya कोई religious base नहीं है, ये स्वराज है. Further, such an economy should be possess eternal existence. Otherwise, it is transitory economic order to be followed by other known or unknown economic order. तो इकोनॉमी की कल्पना कितने अद्भुत है। और जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के में हम इकोनॉमिक्स ला रहे हैं तो जो आप सोच होगा, जो आपकी प्रवृत्ति होगी, वही इकोनॉमिक्स की परिणति होगी। तो गांधी के इस चीज़ को हम आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट जोड़ते हैं। अच्छा, फ्राइड ऑब्जर्व करता है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट लोग पढ़ाते, साइकोलॉजी के टीचर्स से हम सुनते रहते थे कि फ्राइड के बारे में बात करते हैं। तो फ्राइड का जो ऑब्जर्वेटर था, तो उनका ऑब्जर्वेशन था, इट सीम्स सर्टेन दैट फ्राइड वुड एट लीस्ट हैव फाउंड गांधी आइदर इग्नोरेंट और विलफुली इग्नोरिंग द नेचर ऑफ द ह्यूमन साइकी। मतलब फ्राइड ये कहता था कि या तो वो जानबूझकर अज्ञान बन रहे हैं, चाहे वो अज्ञानी हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति फ्राइड के अध्ययन के वश का नहीं है कि कैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, संयमी, अहिंसक या इस तरह का नैतिक इथिक भरा हुआ व्यक्तित्व तो कैसे हो सकता है। तो जो फ्राइड जो ओपिनियन दिया था, वो कहता था कि द कमांडमेंट लव द नेबर एज दाई सेल्फ is the stronger defense against human aggression and an excellent example of the unpsychological manner in which the cultural superego proceeds. It is impossible to keep this commandment. Such a huge inflation of love can only lower its value, not remove the problem. तो फ्राइड के ये समझ में नहीं आया। फ्राइड ने इसको सोचा कि गांधी एक्टिंग करते हैं, गांधी जानबूझकर विलिंगली इग्नोरेंट हैं, और वो उसके एनालिसिस करते चले गए। लेकिन गांधी जी नेचुरल प्रवृत्ति के, प्राकृतिक प्रवृत्ति के, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ किया, अपने साथ सत्यता का परीक्षण किया, उसके बल पर वो इतने बड़े वैश्विक लीडर बन के उभर आए। आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री किसी की चिंता किए बगैर, चाहे उसको लोग इग्नोरेंट कहें, चाहे विलिंगफुल इग्नोरेंट कहें, लेकिन उनका नेतृत्व देखिए कि पूरा दुनिया आज के कोरोना वार में उसके नेतृत्व को स्वीकार रहा है। उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता को दिखाया। संसाधन कम है, नेतृत्व के बल पर हम कैसे युद्ध जीत सकते हैं। सो येट गांधी ऑल्सो न्यू द कमांडमेंट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप। तो गांधी ने कोई मालूम था, फ्राइड की बात गांधी समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने लिखा क्या, तो लिखा कि देयर विल नेवर बी एन आर्मी ऑफ परफेक्टली नॉन वायलेंट पीपुल। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अहिंसक लोगों की एक सेना हो। It will be formed of those who will honestly endeavor to observe non-violence. ये उन्हीं के साथ हम तैयार करेंगे जो इस तरह के नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उनको मालूम था सच्चाई। गांधी के समय भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे, गांधी से उनका विभेद भी होता था, लेकिन गांधी उनके साथ अंदर से प्रेम की भावना न हो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो चाहते थे कि कहीं न कहीं से प्रेम का प्रादुर्भाव, अहिंसा का प्रादुर्भाव बना रहे। सो ही परफॉर्मली बिलीव्ड इन द मॉरल ऑब्लिगेशन टू एक्ट। टू गांधी द ग्रेटेस्ट सिन वाज द फेलियर टू एक्ट। वो चाहते थे कि लोग एक एथिकल व्यवहार करें, और अगर अपने एक्टिविटीज़ को वो नहीं ठीक से ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा कि वॉयलेंस इज any day preferable to importance. There is hope for a violent mind to become non-violent. There is no hope for the
इम्पोर्टेंट। ये कहते थे कि एक नॉन वायलेंट का नॉन वायलेंट होने की आशा हमेशा बनी रहती है, और देयर इज नो होप फॉर इम्पोर्टेंट। तो ये फ्राइड और गांधी की दोनों बातों को हमको लगता है कि गांधी हमेशा सत्य के साथ परीक्षण करते हुए अपने आत्मा को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहते थे, इसलिए उनको हम लोग परम योगी कहते हैं। जो वेद पुराण के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो गांधी को हम लोग परम योगी की संज्ञा, साइन ऑफ परम योगी। उनका रूप देखिए, लकुटी, धोती घुटने तक, खादी का एक छोटा सा कपड़ा, वस्त्र, हाथ में या तो अखबार या कोई कागज या टुकड़ा, पेन, छोटी सी लटकाने वाली घड़ी, कितना सादगी भरा। सो इन द लास्ट पेज ऑफ हिज ऑटोग्राफी, गांधी ने अपने आत्मकथा में लास्ट पेज में लिखा, टू अटेन टू परफेक्ट प्योरिटी वन हैज टू बिकम एब्सोल्युटली पैशन फ्री इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन, टू राइज अबव द opposing currents of love and hatred, attachment and repulsion। स्वयं उन्होंने अपने आत्मकथा में अंतिम पेज में लिख दिया कि एकदम पैशन फ्री होना चाहिए थॉट में, स्पीच एंड एक्शन होना चाहिए। तो जो गांधी सोचते थे उन्होंने लिखा और उससे हमको सीखने को मिला। तब जब योग की बात हम कहते हैं कि गांधी परम योगी थे, तो वेद में लिखा है, शांतो दान्तः परमुपरतः शांति युक्त समाधिम कुर्वन्नित्यम कलयति यति स्वस्य सर्वात्म भावम तेना विद्यातिमिर जनितान साधु दग्ध्वा विकल्पनाम ब्रह्मा कृत्या निवसते सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। यानी योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है, और उसके द्वारा जो अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों को भली भांति विध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। कितना बढ़िया अद्भुत योग का लक्षण बताया गया है। अब ये पूरे एक एक शब्दों को देखिए तो गांधी के आपके सामने नहीं आते हैं? वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं क्या? बुद्ध नहीं आते हैं? तमाम संत जो विचारक हैं वो नहीं आते हैं क्या? कौटिल्य नहीं आते हैं क्या? पंडित दीनदयाल जी नहीं आते हैं क्या? दंतोपरी ठेंगड़ी नहीं आते हैं क्या? अटल जी नहीं आते हैं? सारे लोग आते हैं जो इस तरह के अभ्यास में लीन हैं और कर्म को कर रहे हैं, इंद्रियों को शांत कर कर, और कहीं न कहीं से क्षमा से युक्त होकर। हम रिवेंजफुल नहीं हैं, जो हमने पढ़ाया आपको, बताया आपको। ये सारी प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में हो वो गांधी है, और वही हमारे वेद का परम योगी है। तो ये इसमें कोई अव्यवहारिक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तथ्य है जिसको कि हमको समझना चाहिए। इसीलिए गांधी ने कहा था, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। अब सत्य को ईश्वर न मानने वाले लोगों की अज्ञानता देखिए। जो सच है वो सच है। कोरोना से हम जूझ रहे हैं वो सच है। विकसित देशों में मौतें हो रही हैं, सच हैं। फेल्योर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन हैंडलिंग दिस कोरोना वार, ये सच है। भारत नेतृत्व क्षमता के बल पर संयम होकर जी रहा है, ये सच है। इसको डिनाइल मूड में होकर अगर आलोचना करें या किसी की बात को हम सुने तो इसलिए ट्रुथ इज गॉड। क्या कहा उसने? कौटिल्य ने कहा, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है, सूर्य भी सत्य के बल में प्रकाश देता है, सत्य से ही वायु बहती है। इस प्रकार सब कुछ सत्य पर ही स्थिर है। तो ये क्या इसको अमेरिका झुठला सकता है, पाकिस्तान झुठला सकता है, चीन झुठला सकता है, या भारत में रहने वाले तथाकथित कुछ लोग झुठला सकते हैं? क्या इसको झुठला सकते हैं? सत्य से ही सब स्थिर है और सत्य ही निष्ठा है। और उस सत्य निष्ठा से हम लोग आज इतने एक माह के लगभग इस ग्लोबलाइजेशन के इस एरा में, चकाचौंध के इस एरा में भी संयमित होकर अपने घरों में किस प्रकार रह रहे हैं, ये सत्य है, सत्य का दर्शन है। इसलिए फिर चाणक्य एक बहुत अच्छी बात बोल देते हैं इसी में कि
ईप्सितं मनसा सर्वकस्य संपद्यते सुखम दैवायत्तम यतः सर्व तस्मात् संतोष आश्रयेत। जो आज हम कर रहे हैं वो उसको फिर कहते भी हैं, जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि मनुष्य के मन के सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि सभी बातें भाग्य के अधीन है, सत्य के अधीन है। भाग्य मतलब सत्य। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। सब कुछ पा जाऊंगा, विकास के बल पर सारी आकांक्षाओं को पूरा कर लूंगा, धरती को शोषण करके हम अट्टालिका विकास का बना लूंगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए संतोष धारण कीजिए। और यही प्रोफेसर जे.के. मेहता का वांटलेसनेस इकोनॉमी की थ्योरी थी, जिसको कि सिलेबस से हटा दिया गया, थॉट को हटा दिया जा रहा है। इन सब विचारों को इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। हम जैसे व्यक्ति अलग थलग पड़ जा रहे हैं, क्योंकि गणितीय अर्थशास्त्रियों के भोड़ में हम साथ साथ नहीं चल पा रहे हैं। विचारों को गणितीय अर्थशास्त्रियों के वेरिएबल्स के रूप में हम नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। लेकिन ये सच तो है कि वांटलेसनेस से संयम बनता है। इसलिए जो खुश, जो हैप्पी पीपुल होते हैं, जो अनहैप्पी पीपुल होते हैं, दुनिया के लिए क्या है, हु आर अनहैप्पी पीपुल हु फोकस ऑन व्हाट दे हैव। भारत हो या दुनिया हो, कौन खुश है? जो उसके पास है वर्तमान में, हम उससे खुश हैं। आज हमारे पास जो है, मुझसे खुश हैं। और अनहैप्पी कौन होता है, नाखुश कौन होता है, हमेशा अतृप्त कौन होता है? हु फोकस ऑन व्हाट्स मिसिंग, जो नहीं है उसी को सोच सोच के वे दुखी होते रहते हैं। तृष्णा वाली बात प्रवृत्ति जो हम बता रहे थे, उसी का ये जस्टिफिकेशन है, स्टूडेंट्स के लिए भी, लोगों के लिए भी। जो है उसको न देख के, जो नहीं है, पड़ोसी का घर, पड़ोसी का मकान, अमेरिका, चाइना, इसके विकास को देख के हम अगर दुखी हों तो हम, ये इग्नोरेंट का काम है। फ्राइड को इस पर काम करना चाहिए था। तो इसलिए आज हम गांधी के इस तथ्य के साथ ही बात को समाप्त करेंगे कि आज के दौर में गांधी का महत्व लॉकडाउन के पीरियड में इसी से है कि गांधी जो परम योग को प्राप्त किए थे, वो इसी सारे प्रवृत्तियों से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बल पर किए थे। और जो इतने बड़ा नेतृत्व युद्ध लड़ रहे थे ब्रिटिशों के खिलाफ अहिंसा के बल पर, वो सिर्फ इसी प्रवृत्ति के बल पर लड़ रहे थे। और हमारी भारत की जो शक्ति है, यही प्रवृत्ति है, आत्मीन प्रवृत्ति है, आत्मा की प्रवृत्ति है। हम सबका भला सोचते हैं, हम सबका कल्याण सोचते हैं, और हम हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं। हम सत्य को भगवान मानते हैं। हम संतोष, हमारे लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है, संतोष की इकोनॉमी की हम बात करते हैं। इसीलिए इतने बड़े महाविपदा, महाविवारी में भी हम आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर ले रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व सत्य के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, आस्था के साथ, कि हमारा नेतृत्व इस महामारी से हमें बखूबी विजेता के रूप में निकाल लेगा, और भारत फिर से एक बार विकास के पथ पर चलेगा। लेकिन कैसा विकास? नॉन वायलेंट का विकास। गांधी के उन सारे तथ्यों को लेगा जिसमें एकात्म मानववाद भी सम्मिलित है, जिसमें थर्ड वे भी सम्मिलित है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जिस पर काम करते आए हैं, गरीबों को एम्पावर्ड करने का काम करते आए हैं, समेकित विकास पर काम करते आए हैं, वो जारी रहेगा। और भारत एक अपना आर्थिक मॉडल बनाएगा जिसमें गांधी का नॉन वायलेंट वाला, जिसमें कि हम वायलेंस, किसी को पीड़ा देकर अर्थशास्त्र नहीं पैदा करेंगे, हम सब तक पहुंचाएंगे। सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है, ये पूरा का पूरा जो है हमारे एथिकल एक्सपेक्ट से गढ़ा हुआ नारा है। इसलिए हम पूरे दुनिया को बताएं कि ये मॉडल पूरी दुनिया अडॉप्ट करने का समय आ गया है। होड़ से बचिए, एक्सप्लॉयटेशन से बचिए, पर्यावरण पर दया कीजिए, मनुष्य पर दया कीजिए, प्रकृति पर दया कीजिए, मिल बांट कर रहिए, विकास को सबको चखने के लिए अवसर दीजिए। ऐसा दुनिया अगर बन जाएगा तो एक वैश्विक आर्थिक मॉडल बनेगा। उसमें निश्चित तौर पर अगर आज के दौर की हम बात कर रहे हैं तो भारत उसको लीड करेगा। इसी शब्दों के साथ आज हम आज का भी एपिसोड बंद करते हैं। कल कुछ और के साथ मैं इस पूरे एपिसोड को ख़त्म करना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप बड़े धैर्य से बातों को सुनते हैं और आत्ममंथन भी करते हैं। इन सब बातों को लेके हमारे बड़े हैं जो रिटायर्ड होके प्रिंसिपल के रूप में भी घरों में रहते हैं, उस पर डिस्कशन रोज होते रहते हैं। प्रोफेसर अनिल सिंह जी हैं जो जमानिया में प्रिंसिपल भी हैं, उनसे रोज़ हमारी बात होती है।
ईश्वर को लेके बात होती है, सत्य को लेके बात होती है, आत्ममंथन को लेके बात होती है। उनकी बात कुछ मैं मानता हूँ, कुछ उनको बड़े हैं इसलिए उनको बड़े प्रेम से आदरपूर्वक निवेदन करके बताता हूँ। और अल्टीमेटली एक डिस्कोर्स होते रहना चाहिए, यही भारत है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कम से कम 3 मई तक, जब तक प्रधानमंत्री का एक निवेदन ना जाए तब तक आप रहिए, अपने को बचाए रखिए और अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। हम कोरोना के खिलाफ युद्ध जीत करेंगे। नमस्कार।